जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के साइकोलॉजी, क्लास 12 के मनोविज्ञान के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि 2025 की बोर्ड परीक्षा में सीधे आपको लड़ने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको 100% वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंटरनेट वाला हम आपको करवा सके। ठीक है, ये आपको मॉडल पेपर आपको 5 है जिसको हम आपको कंप्लीट करेंगे, यानी 5 मॉडल पेपर आपको हम कंप्लीट याद करवा देंगे। तो चलिए, तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आपको निर्देश जो दिया रहता है उसको भी हम पढ़कर आपको सुना देते हैं ताकि आप समझ जाइएगा। खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, यानी सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और आपको खंड बी बोले कहने का मतलब हुआ कि आपको सेक्शन बी में जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा खंड बा में। ओके, देखिएगा खंड आ की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कि 1 से लेके 70 प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे और आपको एक सही होगा उसको आपको वो मार्कशीट में चिन्हित करना है और 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना। एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 35 क्वेश्चन बनाइएगा 35 नंबर आपको मिलने वाला है। सही होगा तो 35 नंबर आपको मिलेगा। ओके, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तब तक के लिए आपका काम रहता है कि एक बार वीडियो को अगर आप लोग शेयर नहीं किए हैं भाई बहनों, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपका काम बनता है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब तो आप लोग जरूर करते ही हैं और आप लोग जरूर सब्सक्राइब करवाते भी हैं। ओके, तो जरूर आप लोग शेयर और सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट नंबर की, और फर्स्ट नंबर में क्या करा है। करा है कि बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया, बताइएगा। बुद्धि को, यानी बुद्धि कर दिएगा, इसको क्या कर दिएगा, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, टर्मन ने किया। किसने किया, टर्मन ने। दो में करा बीने साइमन परीक्षण माप है। बीने साइमन परीक्षण माप जो होता है एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। जितना भी हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं ना, उसको आप लोग जरूर जाकर बुकलेट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बुकलेट वाला ऑब्जेक्टिव आपको हम बनाकर प्लेलिस्ट तैयार कर दिए। फिलोसफी का, साइकोलॉजी का, क्लास 12 के आर्ट्स का जितने भी विषय सभी का हम पढ़ा दिए। आप लोग जरूर जाकर पढ़ लीजिएगा, इससे बार आपको ऑब्जेक्टिव एक भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से नहीं रखा जा सकता। किसे नहीं रखा जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जाता है। तो राइट आंसर 3 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी दूसरे को धमकी देने से नहीं रखा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 का रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तब बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हवार्ड गार्डनर ने किया। राइट आंसर बी हो जाएगा, गार्डनर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है। नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सर्जनशीलता। क्या कहा जाता है, सर्जनशीलता। राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 में कह रहा है निम्नांकित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है। तो स्व का एक प्रकार नहीं है, कौन नहीं है, तो पहचान स्व। राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणीय है। बताइएगा, व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणीय है। तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑल पोर्ट है। कौन है, ऑल पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कह रहा है व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, तब पराहम करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में देखिए क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है। मन के आकारात्मक पहलू नहीं, तब पराहम। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 10 में करा निम्नलिखित में प्रतिबल का स्रोत है। तो प्रतिबल का स्रोत कौन होगा, तो कुंठा होगा, चिंता होगा, संघर्ष होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 11 में करा निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन जो प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, सीयर ने दिया। किसने दिया, सीयर, यानी स्पीयरमैन भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर। 12 में कह रहा है कि मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइएगा। मन मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। क्या कहता है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। राइट आंसर ये हो जाएगा।
13 में कह रहा है कि कायरो विकार संबंधित है। कायरो विकार जो होता है संबंधित होता है शारीरिक समस्या से। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कह रहा है कि चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा। चिंता विकृति को विकृति के किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मना स्नायु विकृति में। 15 में कह रहा है कि उत्पीड़न भ्रामाशक्ति एक लक्षण है। उत्पीड़न भ्रामाशक्ति एक लक्षण होगा। ये किसका लक्षण होगा, तो मनोविदलता का लक्षण होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर में। 16 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है। 16 नंबर में कह रहा है कि ICD-10 प्रकाशित हुआ। ICD-10 प्रकाशित हुआ तो 1900 कब हुआ, तो 92 ईस्वी में। 17 में कह रहा है व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थितियों में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं बताइएगा। कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा की वह प्रविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे फ्लडिंग कहेंगे। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर है, 18 नंबर में। 18 नंबर में कह रहा है कि मनोगत्यात्मक, कह रहा है कि मनोगत्यात्मक जो होता है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, था फ्राइड ने। राइट आंसर भी हो जाएगा। 19 में कह रहा है योग एक है। तो योग एक क्या है, तो योग एक जो होता है वैकल्पिक चिकित्सा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 में कह रहा है इनमें कौन मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित नहीं है। मानसिक रोगियों का पुनर्वास से संबंधित इनमें से कौन नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, आंशिक अस्पताल के रूप में भर्ती। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर में। 21 नंबर में देखिएगा आप लोग क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन कौन सही है ये बताइएगा। तो कथन सही वाले जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोवृत्ति अजीत होती है, ये बात सत्य है। बस में कह रहा पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। पूर्वाग्रह एक प्रकार का मनोवृत्ति होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है, देखिएगा चलिए 23 नंबर में आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, बताइएगा। मनोवृत्ति परिवर्तन के दो स्तरीय संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एस.एम. मोहसिन ने किया है। 24 में कह रहा है कि स्वार्थ रहित मदद है। स्वार्थ रहित मदद जो कहलाएगा आपको परोपकारिता कहलाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 नंबर में कह रहा है कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होता है। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होता है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतर समूह होता है। 26 में कह रहा है कि समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है। समूह निर्माण की किस अवस्था में अंतर समूह द्वंद्व होता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, हो हंगामा की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है, देखिएगा 27 नंबर में कह रहा है कि अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया। अनुरूपता का प्रयोगात्मक प्रदर्शन किया है, तो सोलेमन एस ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है। मुख्य आधार क्या होता है बताइएगा। बंदूरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार क्या होता है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो मुख्य आधार जो होता है आपको अधिगम होता है। क्या होता है, अधिगम होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 30 में कह रहा है मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं करता है। कह रहा है मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं करता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, आर्थिक परिप्रेक्ष्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में। कह रहा है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है, तो वनों के संरक्षण से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 32 में कह रहा है संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं होता, राइट आंसर डी हो जाएगा, सांवेगिक स्थिरता जरूरी नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता है। 33 में कह रहा है कि परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन से हैं, नहीं है, बताइएगा। परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है, तो 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा, सामूहिकता नहीं होगा। 34 में कह रहा है कि अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का प्रयोग होता है। अंतर्दृष्टि के विकास में किस कौशल का प्रयोग होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, तो प्रेक्षण कौशल का। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 नंबर में। 35 नंबर में क्या कह रहा है, फोबिया क्या है बताइएगा।
फोबिया क्या होता है, आप लोग इसका सही जवाब बताइएगा। तो फोबिया जो होता है आपको असंगत भय होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36, कह रहा है इनमें कौन जो होता है शाब्दिक परीक्षण नहीं, इनमें से कौन शाब्दिक परीक्षण का उदाहरण नहीं है। शाब्दिक परीक्षण कौन नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी कहने का मतलब कि ये, डी कहने का मतलब ए और सी होगा। ए का मतलब होता है कि पास से लंग परीक्षण, और आपको ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, ये जो होगा आपको शाब्दिक परीक्षण नहीं होता। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसका जो हो जाएगा 36 का डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आप लोग देखिएगा 37 नंबर में कह रहा है कि बुद्धि लब्धि नामक धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 37, में करा बुद्धि लब्धि नामक धारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अस्टर ने कहा। किसने कहा, अस्टर ने कहा है। 38 नंबर में देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन जो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में करा निम्नलिखित में से कौन है जो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, धारण नहीं है। क्या है, धारण। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि बुद्धि की योजना अवधान भाव प्रबोधन सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किसने किया है। राइट आंसर बताइएगा। तो ये प्रस्तावित करने वाले जेपी दास नागलिरी किरवी है। कौन है, जेपी दास नागलिरी है। ओके, किवी। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में किसे मनोवैज्ञानिक विशेषता में शामिल नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रेक्षण को शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में कौन स्व का भावात्मक पालू है। स्व का भावात्मक पालू क्या होता है, तो आत्मसम्मान। राइट आंसर भी हो जाएगा। 62 में कह रहा है युगन के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है, युगन के मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक है, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक कौन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मैस्ले है। कौन है, मैस्ले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर की ओर। 44 नंबर में कह रहा है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया। ये किसके द्वारा विकसित किया गया बताइएगा। कह रहा है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली विकसित किया गया। ये विकसित किया गया किसके द्वारा, तो काइटिल द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 नंबर में कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। बताइएगा, कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मरे और मार्गन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन वास्तविकता के नियम से निर्देशित होता है। वास्तविकता के नियम से कौन निर्देशित होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अहम होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है। प्रतिबल का स्रोत नहीं होता है। कौन नहीं होता, तो सामाजिक सहभागिता। क्वेश्चन नंबर आपका 47 का डी हो जाएगा। 48 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं होता आपको शोर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो हंस शैली संबंधित होगा, किससे संबंधित है, तो हंस शैली का जो संबंध होगा तनाव के अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर में कह रहा है इनमें कौन तनाव का धनात्मक पहलू है। तनाव का धनात्मक पहलू क्या होता है, तो तनाव का धनात्मक पहलू जो होता है परिश्रांति। राइट आंसर भी हो जाएगा। 51 में कह रहा है कि काइटेटोनिक अष्टूपर एक लक्षण है। काइटेटोनिक अष्टूपर एक लक्षण होता है। तो राइट आंसर वो आपका सी हो जाएगा। काइटेटोनिक अष्टूपर जो होता है लक्षण होता है मनोविलता का लक्षण होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव है। द्विध्रुवीय विकार के दो ध्रुव होते हैं। ये मनोग्रसित तथा बाध्यता होता है। क्या होता है, मनोग्रसित तथा बाध्यता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि डाउन समलक्षण एक प्रकार का रोग है। डाउन समलक्षण एक प्रकार का रोग होता है मानसिक दुर्बलता का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में कह रहा है कि एक्रोफोबिया का अर्थ होता है। एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, तो एक्रोफोबिया का अर्थ होता है आपको ऊंचाई से डरना। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहार चिकित्सा
किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है अधिगम के सिद्धांतों पर। राइट आंसर ये हो जाएगा। 56 में करा है पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने मार्ग हैं? बताइएगा। पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के कितने मार्ग हैं? तो योग के कुल 8 मार्ग है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57, कह रहा है कि पारस्परिकता अवरोध के नियम का आधार है। पारस्परिकता अवरोध के नियम का आधार क्या होता है? तो ये होता है क्रमबद्ध असंवेदीकरण होता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 58 में कह रहा है इनमें कौन मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा की विधि नहीं है? इनमें कौन मानवतावादी अस्तित्व परक चिकित्सा की विधि नहीं है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा सकारात्मक प्रबलन और टोकन इकोनॉमी। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है कि मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है, ये किससे प्रभावित होता है? ये होता है परिवार से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 60 में कह रहा है इनमें कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं? इनमें से कौन रूढ़ि युक्ति की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, स्थानापन्न या प्रतिनिधि मूलक शिक्षण का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? समूह संरचना का तत्व नहीं है तो समूह सोच। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62 नंबर में। 62 में कह रहा है कि नॉर्मन ट्रिपलेट का अध्ययन संबंधित है। नॉर्मन ट्रिपलेट का जो अध्ययन है ये संबंधित होता है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होगा आपको सामाजिक सुकरीकरण से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 63 में कह रहा है निम्नलिखित में किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस समूह में निष्ठा का भाव अधिक होता है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अंतः समूह में। किसमें होता है? अंतः समूह में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 64 नंबर में। कह रहा है कि पर्यावरण मनोविज्ञान है। पर्यावरण मनोविज्ञान होता तो व्यवहारिक मनोविज्ञान का। 65 में कह रहा है कि भीड़ का परिणाम है। तो भीड़ का जो परिणाम होगा क्या होगा? तो प्रदूषित वातावरण का भाव। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में। कह रहा है वंचन है। तो वंचन एक क्या होता है? तो वंचन जो होगा एक प्रकार का आपका इच्छित वस्तु की कमी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 67 में कह रहा है कि अभिघातज उत्तर दबाव विकार के कारण है। अभिघातज उत्तर दबाव विकार के कारण है। क्या कारण है? तो ये कारण है चक्रपात है या चक्रवात कह सकते हैं, और साथ ही भूकंप होगा, बाढ़ होगा। ये सभी आपको अभिघातज उत्तर दबाव के विकार हो सकते हैं। राइट आंसर डी होगा इनमें से सभी। 68 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन एक परामर्श का क्षेत्र नहीं है? तो परामर्श का क्षेत्र नहीं है निर्देशन। 69 में कह रहा है मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है। मनोवैज्ञानिक का संज्ञानात्मक कौशल श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? तो सामान्य कौशल में। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि समय प्रबंधन कौशल है। समय प्रबंधन कौशल जो होता है वैयक्तिक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने भी आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बताएं सभी ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपका काम रहेगा वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आपका काम रहेगा तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ओके। और 12th क्लास आर्ट्स का आपको सभी विषय का आपको कंप्लीट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का वीडियो हम कंप्लीट कर दिए। इसके लिए पीडीएफ हम इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ भी फ्री में मिलता है और आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा पूरे। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से आप 5 सेट का आप लोग पढ़ कर जाइएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।